जय श्रीमन नारायण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न हरि। अरे जप ले राधे राधे कि भजले राधे राधे। गोविंद स्वामी की भैया आप 5 भाग सुन चुके हो। छठवां भाग हम छोटी छोटी कथा और अच्छी तरीका से कहने की कोशिश करेंगे। अच्छी लगे तो भैया सुनियो, बुरी लगे तो भैया मुँह को वापस कर दियो। राधे राधे। एक दिन की बात रहे भैया, श्रीनाथ जी शाम ढाक पे कि पेड़ पे बैठे बैठे मुरली बजा रही, बड़ी अच्छी धुन बजा रही। ग्वाल बाल सबरे नीचे बैठे भाई। गोविंदास जी एक चबूतरा पे बैठ के पद कीर्तन कर रही। इतने पे ही उत्थापन को समय है गया। गोसाई जी स्नान करके सेवा निमित्त ऊपर पहुंचे। श्रीनाथ जी ढाक के पास पेड़ पे थे, एकदम कूद पड़ी। कूदत के और मंदिर की ओर धरे बाजे और जाके सिंहासन पर विराजमान है गई। उतावलेपन पे श्रीनाथ जी को जो बागा पहन रखो का इन्होंने वस्त्र, वो ढाक में उलझ के फट गया। बागो फटा हुआ टुकड़ा ढाक में उलझो रहेगो। उधर गोसाई जी ने मंदिर के पट खोलो तो देखत कहा उनको बागो जो है फटो हुए। पहले तो इन्होंने ठाकुर जी से प्रेम पूर्वक पूछी, जय जय गोपाल जी, आज न्यो बागो इतनी जल्दी कैसे फट गयो, मुझे कुछ सांची सांची बताओ भैया। तब ठाकुर जी ने डर के मारे कछु उत्तर न दियो। जब उत्तर न दियो तो इन्होंने फिर दोबारा पूछी, लाला बता तेरो बागो कैसे फट गो, तू चो ना बता रो, चुप चो है। तो जो ठाकुर जी नीचे सिर करके मुस्करा के रह गए, नीचे सिर कर लियो। तो गोसाई जी ने और दूसरे सेवकन से पूछी, क्यों लाला, यहाँ कोई आयो तो ना हो? तो सब बोले, महाराज दरमियान तो कोई ना आयो। गोसाई जी चुप रह गए। भोग लगा के अपनी बैठक में अनमने से है के जाए बैठे। इतने में गोविंद दास जी आए गए। और गोविंद दास जी आए तो उन्होंने गोसाई जी को अनमनो देख के पूछ रही कि बाबा आज आप उदास क्यों बैठे हो? पहले तो इन्होंने कछु टालम टोल करी, परंतु ज्यादा आग्रह कियो गोविंदा ने तो कहने लगे, गोविंदा आज ना जाने ठाकुर जी ने कौन सी लीला करी है जो उनको भागो फट गयो। पतो ना है मोह से कोई अपराध तो ना बन गो। तो तब गोविंदास जी ने हंस के कही, गोसाई जी आप बड़े भूरे हो, बहुत भूरे हो। अरे आप अपने लाल जी को सुहाओ तो जानो वे कितने चपल हैं। चलो मैं आपको दिखाऊं कि बागो कहाँ फटो है, कि कहाँ फटो है, कि चलो मैं लेके चल लूँ। तो फिर गोविंदास जी गोसाई जी को ले जाके श्याम ढाक के पेड़ पे पहुंचे कि देखो ये लटक रो तुम्हारो बागे को टुकड़ा। और पूरा वृत्तांत सुनाया कि यहाँ ऐसे ऐसे बंसी बजाए रही और आप उत्थापन को समय है गो तो वे दरवाजे बागो फट गयो। तो गोसाई जी वो टुकड़ा लेके मंदिर में आए और बाघ के टुकड़ा को दिखा के श्रीनाथ जी की ओर हंस गए, बोले, चो तुम झूठ बोल बस शुरू कर दिया तुमने। अरे मोते तो कम से कम झूठ ना बोलते। श्रीनाथ जी ने गोसाई जी की ओर देख के हंस गई, बोले कि हाँ बाबा सही कह रहे हो। गोसाई जी ने गोविंदास पे बहुत प्रसन्न भई और 22 दिन थे उन्होंने सेवा को जो नियम बना लियो कि भोग लगावे के समय पहले 3 बार घंटा को नाद बजाएंगे, फिर 3 बार शंख को नाद करेंगे, फिर कछु देर रुकेंगे और तब भोग धर हो जाएगा। जहाँ से कि ठाकुर जी को इतना श्रम
ना करना पड़े। तुम खेल रहे हुए तो आराम से आ जाए। और भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी अच्छी अच्छी उनकी लीलाएं, छोटी छोटी लीला मोक में अच्छी लग रही है तो आपको अच्छी तो लगनी चाहिए भैया, क्यों कि भक्त तो भक्ति होवे और भगवान के आगे बाकी बस ना चले। एक दिन की बात रहे, सवेरी सवेरे गोविंदा जी यशोदा जी के घाट पे बैठ के भैरवी राग में पद गा रही। भैया मेरी आवाज ना काम कर रही, नहीं तो हम गा के सुनावते। सुन के श्रोतागर तो भावे वो रह रही। कही जावे कि श्रोतर में बादशाह अकबरू छुप के इनको पद सुन रहे। पद सुन के वो ऐसा मुग्ध भयो कि बागे मुखते बरबस निकल गई, वाह वाह। परंतु उसके बाबा से गोविंदा जी को प्रसन्नता ना है भाई, बल्कि उनको जा बात की बड़ी हैरानी भई कि काऊ मलेच्छ ने जा राग को सुन लियो, अब तो ये राग झूठो है। अब भला जब राग को प्रभु के समक्ष कैसे गाऊं। बाई दिनाते गोविंदा जी ने कऊ भैरवी राग में पद नाय गायो। ये देखो तारीफ। एक दिना की बात रहे भैया, संगीत सम्राट तानसेन गोसाई विठल नाथ जी को अपने गान गावे से रिझावे के ताई गोकुल पहुंचे। बादशाह के दरबार को गायक समझ के गोसाई जी ने तानसेन को सम्मान तो कियो। उनको पद सुन के पारितोषिक के रूप में 1000 रुपये उदय, 1000 रुपया और 1 कौड़ी, 2 चीज दी, 1000 रुपया और एक कौड़ी। तानसेन की समझ में नहीं आई और मूल पे हाथ धर के बैठ गई। सोच में लगे कि गोसाई जी ने रुपयन के संग संग जो कौड़ी क्यों दीनी है। आखिर उन्होंने इनको रहस्य गोसाई जी से ही पूछी, गोसाई जी बताओ जाओ कहा रहस्य। तब उन्होंने बताई, लाला तुम बादशाह के गवैया हो, अतः मैंने सम्मान में 1000 रुपया दे दिए और हमारे ठाकुर जी के कीर्तनिया, हमारे ठाकुर जी के कीर्तनिया गोविंदास जी के प्रेम पूरित कलात्मक गावे के समक्ष आपको जो कोरो कलात्मक गान 1 कौड़ी को लगो है, अतः मैंने 1 कौड़ी दीनी है। तानसेन को मन मचल उठो, गोविंदास जी के गावे गान सुनबे के ताई। गोसाई जी ने बुला के ठाकुर जी के सामी गवायो तो तानसेन ने कही, महाराज आपने इनके गाने के समक्ष मेरे गावे की कीमत 1 कौड़ी आकी वो बहुत ज्यादा है। इनके गावे के समक्ष तो मेरे गावे की कीमत 1 कौड़ी ना है, फूटी कौड़ी ना है। वस्तु तस्तु उनके सामने तो मेरी कौड़ी की कीमत है ही ना है। एक दिन की बात रहे भैया, एक वैष्णव गोविंदास जी को बड़े बड़े खड़े खड़े लघु शंका करते हुए देखी। वैष्णव ने गोविंदास जी को खड़े खड़े लघु शंका वो करते हुए देखो तो उन्होंने गोसाई जी से जाके शिकायत कर दी, देखो गोसाई जी मैं दर्शन करवे आ रहा हूँ और बीच रास्ता में गोविंदास जी मिल गई, वो खड़े खड़े लघु शंका कर रही। इतने में ही गोविंदास जी गोसाई जी को दर्शन करवे के ताई आए गए। तो आपने श्री ने उनसे पूछी, गोविंदा तेने आचार विचार को एकदम तिलांजलि चौ दे दी, देख ये वैष्णव तेरी शिकायत करवे आए। इन्होंने हाथ जोड़ के कहिया, गोसाई जी आप तो अंतर्यामी हो। इन्होंने जब हाथ जोड़ के कही, गोसाई जी आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कछु छुपी तो इतना है, फिर मैं आपसे कैसे कहूं, एक घोड़ा कहूँ बैठ के लघु शंका कर सके। बोले कि कैसे, मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले कि गोसाई जी क्या करूं,
बाद समय पे श्रीनाथ जी ने मोकू घोड़ा बना के मेरे कंधा पर सवार है के बन को खेल भेजा रही। तो ही मोकू लघु शंका लगी, तो भला मैं बैठ के कैसे कर, तो घोड़ा तो खड़ा ही खड़ा करे। जहाँ से मैंने खड़े खड़े लघु शंका कर ली, जा अंधे को मोकू लघु शंका करते हुए तो देख लियो। परंतु श्रीनाथ जी दिखाई ना पड़ी, अतः शिकायत कर वे चलो आयो। गोसाई जी सुन के मुस्कराए पड़े। भैया आज की कथा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। मेरो गलो काम ना कर रो, कल 7वां भाग हम सुनाएंगे। राधे।